नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार। द्रव्य के सामान्य स्वरूप की चर्चा करते समय आचार्य देव समझाते हैं कि अतद भाव का अर्थ सर्वथा अभाव ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोक में अभाव का अर्थ होता है नहीं होना। ठीक है ना। अब द्रव्य में अभाव का जब चर्चा हुई तो एक तर्क उठा कि अतद भाव माने कि नहीं होना, अर्थात क्या, मतलब क्या है ना। तो 107 नंबर में समझाया कि द्रव्य में अतद अभाव, अतद भाव होता है, अर्थात तद रूप ना होना, ऐसा अभाव होता है। तो अब आगे समझाते हैं कि अतद भाव का अर्थ सर्वथा अभाव, नास्ति परक, ऐसा होता नहीं है। उसके स्वरूप को समझाते हुए 108 नंबर की गाथा कहते हैं, 294 नंबर का पेज वस्तु के स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय करा रहे हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा बस आपकी बुद्धि अलर्ट रहे तो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और ये बात अंदर में जम जाए तो अच्छे से वस्तु स्वरूप समझ में आता है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं 294 नंबर के पेज पर कि अब सर्वथा अभाव वह अतद भाव का लक्षण है, इसका निषेध करते हैं। अर्थात अतद भाव का अर्थ सर्वथा अभाव नहीं होता ना। साउंड तो ऐसा करता है अभाव, अतद अभाव, अतद भाव माने अभाव है ना। एक साउंड तो क्या कर रहा है कि मानो नहीं है, पर वो कैसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं है जैसा लोक में नहीं है। समझे ना। तो लोक में नहीं अर्थात जैसे आकाश में कुसुम नहीं है, गधे के सर पर सिंह नहीं है, तो ऐसा वस्तु में नहीं है वाला अभाव नहीं है ये। बस ये सिर्फ इतनी सी बात है कि उस रूप नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देह है, तो एक शरीर है या 5 शरीर है? एक शरीर है। और ये आंख, ये नाक नहीं है, नाक ये कान नहीं है, कान ये मुंह नहीं है। तो इतनी सी बात है, बस एक शरीर है। आंख नाक कान मुंह के संयुक्त भाव का नाम शरीर है, और शरीर से भिन्न आंख नाक कान मुंह कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखने का काम कौन करता है? आंख करती है ना। देह में देखने का काम आंख करती है। अब मैं आंख को शरीर से अलग कर दूं तो अब आंख देखेगी या नहीं देखेगी? तो शरीर देखेगा या नहीं देखेगा? ये कैसी बात कर रहे हो। देखने का काम तो आंख करती है ना, शरीर थोड़ी करता है। तो शरीर से अलग करने पर आंख को देखने का काम करना चाहिए कि नहीं करेगी? और शरीर शरीर भी नहीं करेगा। तो देखने का काम शरीर करता है या आंख करती है कि देखने का काम तो आंख करती है, परंतु देह से भिन्न आंख का कोई अस्तित्व नहीं है।
समझ में ही बात नहीं समझे? ऐसे ही जानने का कार्य तो ज्ञान आदि गुण करते हैं, परंतु गुण से भिन्न द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं है और द्रव्य से भिन्न गुण का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर देखने का काम नहीं करता, आंख देखने का काम करती है, तो भी आंख से भिन्न शरीर और शरीर से भिन्न आंख कुछ नहीं है। ऐसे ही ज्ञान आदि गुण जानने आदि का कार्य करते हैं, परंतु गुण से भिन्न द्रव्य और द्रव्य से भिन्न गुण कुछ नहीं है। तथापि द्रव्य गुण नहीं है, गुण द्रव्य नहीं, माने शरीर आंख भर नहीं है और आंख शरीर नहीं है। आंख के नाश होने पर, अभाव होने पर, किसी प्रकार का नुकसान होने पर देह का नुकसान नहीं होगा। पकड़ में बात नहीं पकड़ में, है ना? तो भी आंख देह से अलग होकर कुछ नहीं है और शरीर भी जानने रूप कार्य करने में असमर्थ होगा। ये तो भिन्न प्रदेशत्व का उदाहरण है देह की अपेक्षा से, क्योंकि उदाहरण एक देश होता है ना, परंतु वस्तु में तो ऐसी ऐसी योग्यता नहीं है कि एक गुण को आप अलग कर दो उसका कार्य देखो करके। ये तो सब ज्ञान में ही होगा, ज्ञान में ही करेंगे। आकाश के फूल भी ज्ञान में बनाएंगे, गधे के सींग भी ज्ञान में बनाएंगे। जैसे आचार्य अमृतचंद्र देव ने बनाए थे ना ध्यान प्रविष्टि के सींग, और कितने बड़े सींग बनाए थे कि लोक के अग्रभाग पर जाकर टिक गए थे और गर्दन भी टूट गई थी उनसे उसकी। समझे नहीं समझे? अगर हिलाएगा तो गर्दन टूट जाएगी। याद है उदाहरण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो उदाहरण दिया, ये समय सार ज्ञान जी, है। समय सार जी समय में सारजी में भी है और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी है। वेस्ट दोनों। हाँ, दोनों। तो क्या कहते हैं कि अब यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि वस्तु में अभाव है, परंतु वो ऐसा अभाव नहीं है जैसा लोक में अभाव का स्वरूप है। लोक में अभाव का स्वरूप है नास्ति परक, अर्थात नहीं है, परंतु ये कैसा नहीं है कि ये है परंतु अन्य रूप नहीं है। बस ये ऐसा अभाव है। पकड़ में बात? देखो क्या कहते हैं, जे दवम तर्ण गुणो, जो द्रव्यम जो द्रव्य है, जे दवम तर्ण तर्ण अर्थात वो नहीं, गुणो गुण नहीं है, जो भी गुणो सुना तच्च मत्थादो, और जो गुण है वो तत्व नहीं है। तत्व नहीं अर्थात पर्याय नहीं है। ऐसो ही अतभावो नैव अभावो तीर्ण दिठो, जेदवम तनन गुणो, जो भी गुणो सुन तच्च मत्थादो, ऐसो ही अतभावो नैव अभावो तीर्ण दिठो। द्रव्य कभी गुण नहीं होता है, गुण भी द्रव्य नहीं होते, यानी गुण भी तत्व या पर्याय नहीं होते या द्रव्य नहीं होते। ऐसा कहे इसे ही अतत भाव जिन, जिनेन्द्र भगवान ने इसे अतत भाव कहा है, अर्थात द्रव्य का गुण रूप ना होना और गुण का द्रव्य रूप ना होना। इसका अर्थ ये नहीं है कि द्रव्य भी नहीं है और गुण भी नहीं है, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि द्रव्य अलग है और गुण अलग है। सिर्फ कितना अर्थ है, आंख अलग है शरीर अलग है, ऐसा नहीं। आंख और नाक में क्या अंतर है कि जो आंख है वो नाक का कार्य नहीं करती, नाक है जो आंख का कार्य नहीं करती, बस इतना। तो क्या कहते, कहे इसे ही अतद भाव जिन, अतद भाव जिनेन्द्र भगवान ने इसे ही कहा है। किसे कहा है कि द्रव्य गुण रूप नहीं है, गुण पर्याय रूप नहीं है, और पर्याय द्रव्य गुण रूप नहीं है। नहीं अभाव सर्वथा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वे बिल्कुल है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। कैसा अस्तित्व नहीं है कि कुछ भिन्न अस्तित्व वाले हो अथवा अस्तित्व ही ना हो, दो बातें। या तो पृथकत्व हो, ऐसा भी नहीं है, और अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बस इतनी सी बात कह रहे, बिल्कुल सीधी सरल गाथा है, और आपने अनेकों बार समझी है इस बात को तो आपको समझने में सरल पड़ेगी। अब यहाँ पे जो तीन बातें विशेष रूप से समझाएंगे, तीन जो उसमें दोष उत्पन्न होते हैं, वो दोष आपको ध्यान से समझने हैं और कुछ नहीं। देखो क्या कहते हैं, स्वरूपा स्वरूपापेक्षा से, अर्थात स्वरूप की अपेक्षा से, द्रव्य का जो स्वरूप है, पदार्थ का जो स्वरूप है, तच्च मत्थादौ, अत्थादौ मतलब पदार्थ का जो स्वरूप है ना, अर्थात स्वरूप, स्वरूपापेक्षा से, यत द्रव्यम जो द्रव्य है, तत् न गुण, वे गुण नहीं है, ठीक। अपि गुण, और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, परंतु द्रव्य गुणों से कुछ भिन्न है और गुण द्रव्य से कुछ भिन्न है, ऐसा भी नहीं है ना। द्रव्य गुण नहीं है और गुण द्रव्य और पर्याय नहीं है।
यह अतद भाव है, इसको अतद भाव कहते हैं, अर्थात उसका उस रूप नहीं होना, एक का अन्य रूप नहीं होना, बस इतनी सी बात। ठीक। सर्वथा अभाव अतद्भाव नहीं है, अर्थात नास्ति रूप ही अभाव हो ऐसा नहीं। अभाव का अर्थ क्या निकलता है कि नहीं है, तो सर्वथा है ही नहीं ऐसा अर्थ नहीं है। माने या तो उसकी लोक में उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और द्रव्य और गुण दोनों कोई भिन्न भिन्न द्रव्य हो, सो ऐसा भी नहीं है। ऐसा जिनेन्द्र देव द्वारा निर्देश किया गया है। वस्तु का ऐसा स्वरूप किसने बतलाया है? जिनेन्द्र भगवान ने बतलाया है। सर्वज्ञ के सिवा अन्य किसी की सामर्थ्य नहीं कि वह वस्तु के इस स्वरूप को समझ सके और जान सके, है ना। सर्वज्ञ भगवान ने वस्तु का ऐसा स्वरूप जाना है जिसे हम आगम अनुमान आदि द्वारा छद्मस्त जीव भी जानने का प्रयास करते हैं और जानने की सामर्थ्य रखते हैं, समझने की सामर्थ्य रखते हैं। ये बात अपने को समझ में आती है। ठीक। क्या कहते हैं? टीका। आचार्य अमरचंद्र देव टीका करते हैं आचार्य कुंद देव की 108 नंबर की गाथा पर 295 नंबर के पेज पर, तत्व को प्रकाशित करने वाली तत्व प्रदीपिका। क्या कहते हैं? एक द्रव्य में जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, अर्थात द्रव्य स्वरूप भिन्न है, गुण स्वरूप भिन्न है। अब द्रव्य है क्या? कि गुणों का समूह है। ऐसा होने पर भी द्रव्य एक और गुण अनंत। ठीक। और द्रव्य गुण मात्र हो ऐसा नहीं, और गुण द्रव्य मात्र हो ऐसा नहीं, अर्थात प्रत्येक प्रत्येक गुण अपनी अपनी सत्ता लिए हुए अपने अपने कार्य को करता हुआ अनंत रूप से होता हुआ एक द्रव्य रूप है। द्रव्य गुण रूप है, परंतु द्रव्य गुण नहीं है और गुण द्रव्य नहीं है। ठीक। इस प्रकार द्रव्य का गुण रूप से ना होना अथवा गुण का द्रव्य रूप से ना होना सो अतद भाव है। देश है सो प्रदेश नहीं है, प्रदेश है सो देश नहीं है। प्रदेशों के समूह का नाम देश है ना। जैसे अपने देश में कितने प्रदेश हैं? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है ना, दिल्ली एक प्रदेश है, ऐसे अनेकों प्रदेश है ना। राजस्थान एक प्रदेश है, इधर तमिलनाडु एक प्रदेश है, ऐसा हरियाणा एक प्रदेश है, पंजाब एक प्रदेश है। तो ऐसे प्रदेशों के समूह का नाम देश है। तो देश क्या है? लेकिन हरियाणा देश नहीं है, पंजाब देश नहीं है, दिल्ली देश नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? आंख नाक कान मुंह के समूह शरीर है, परंतु आंख एकमात्र शरीर नहीं है, कान मात्र शरीर नहीं है, जिह्वा मात्र शरीर नहीं है, परंतु इंद्रियों का समूह ये एक शरीर है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती? और इंद्रिय मात्र शरीर नहीं है ना, एक इंद्रिय आदि की अपेक्षा से नहीं, इस अंगी पंच इंद्रिय की अपेक्षा से। ऐसे ही वहां एक प्रदेश मात्र देश नहीं है, लेकिन प्रदेशों का समूह ही देश है। ऐसे ही गुण मात्र द्रव्य नहीं है, परंतु गुणों का समूह ही द्रव्य है। जो द्रव्य है सो गुण नहीं है, जो गुण है सो द्रव्य नहीं है। दिल्ली देश नहीं प्रदेश है, और देश में दिल्ली भी है। हरियाणा देश नहीं प्रदेश है, परंतु देश में हरियाणा भी है। देश किसका नाम है? कि इन सभी प्रदेशों के एकता का नाम देश है ना। और देश में क्या है? कि देश में प्रदेश है। द्रव्य में क्या है? कि द्रव्य में गुण है। शरीर में क्या है? कि शरीर में इंद्रियां है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ऐसा तो क्या कहते हैं? अतद् भाव है, क्योंकि इतने से ही अन्यत्व व्यवहार अर्थात अन्यत्व स्वरूप व्यवहार सिद्ध होता है। अर्थात द्रव्य अन्य है, गुण अन्य है, पर्याय अन्य है, ऐसा अन्य अन्य रूप भाव सिद्ध हो जाता है। इतने भर से, कितने भर से? द्रव्य सो गुण नहीं, गुण सो पर्याय नहीं। पर्याय एक समय की व्यतिरेक रूप, गुण में सो अन्वय रूप अनंत, द्रव्य सो अखंड एक द्रव्य। ठीक है ना। परंतु द्रव्य का अभाव गुण है और गुण का अभाव द्रव्य है, ऐसा लक्षण वाला अभाव वह अतद्भाव नहीं है। क्या कहते हैं? कि कोई ये कहे हमने कहा द्रव्य गुण नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि द्रव्य नहीं है और गुण है। द्रव्य का अभाव गुण है और गुण का अभाव पर्याय है, इसका अर्थ ये नहीं है। द्रव्य भी है और गुण भी है। द्रव्य जो है वो गुण नहीं है, गुण जो है वो द्रव्य नहीं है। कोई क्या कह समझे कि द्रव्य का अभाव सो गुण है और गुण का अभाव सो पर्याय है, अर्थात पर्यायों में गुणों का अभाव है और गुण में द्रव्य का अभाव है। प्रदेश में देश का अभाव है, देश में प्रदेश का अभाव है।
देह में इंद्रियों का अभाव है, इंद्रिय में देह का अभाव है। क्या ये संभव है? ये संभव है कि संभव नहीं है? प्रदेश में से देश अलग कर दो, कैसे करेंगे बताओ? इंद्रियों में से देह अलग कर दो, कैसे करेंगे? और गुणों में से द्रव्य को अलग कर दो, क्या नहीं कर सकते? तो द्रव्य में से गुणों को अलग कर दो, तो सो भी संभव नहीं है। समझ में बात? नहीं समझ में? उदाहरण में तो संभव है कि देश में से एक प्रदेश को अलग कर दिया जाए, लेकिन सो भी कौन से प्रदेश को अलग कर सकते हैं? मान लो दिल्ली प्रदेश को अलग कर दो देश में से, कितना संभव है? संभव ही नहीं है। समझ में नहीं सर? एक बार को राजस्थान को अलग किया जाए या पंजाब को अलग किया जाए तो समझ में आता है ना? लेकिन तुम दिल्ली को अलग करो देश में से, तो बिल्कुल देश के बीच में से कैसे अलग करेंगे? हो ही नहीं सकता ना। पकड़ो ही बात। तो कहते हैं कि द्रव्य का अभाव रूप गुण हो, ऐसा नहीं है। जहां गुण है वहां द्रव्य है, पर्याय है। जहां द्रव्य है वहां गुण और पर्याय है, जहां गुण है वहां द्रव्य और पर्याय है, और जहां पर्याय है वहां द्रव्य और गुण है। लेकिन द्रव्य गुण नहीं है और गुण पर्याय नहीं है। तुम ऐसा मत समझना कि जहां गुण है वह द्रव्य और पर्याय ही नहीं है, जहां पर्याय है वहां द्रव्य और गुण ही नहीं है, और जहां द्रव्य है वहां गुण और पर्याय ही नहीं है। ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं है, ये कह रहे हैं आचार्य देव। ये बात हमें क्यों समझा रहे हैं? तो दो कारणों से समझा रहे हैं। एक तो वस्तु का स्वरूप डिटेल में समझाएंगे हमको। याद है ना, उंगली पकड़ के चला रहे हैं कि ये तो हम जानते हैं, कि भले ही तुम जानते हो पर तुम्हें चलना सिखाएंगे उंगली पकड़ के, कि हम तो चलना जानते हो तो दौड़ना भी जानते हो, तुम हमें चलना सिखा रहे हो। कि तुम दौड़ना जानते होते तब तक पहुंच जाते क्या? यदि तुम दौड़ना जानते होते तो अब तक पहुंच जाते ना। कहाँ? कि कहीं नहीं। है ना? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित हो जाते। तुम नहीं जानते हो तो तुम्हें चलना सिखा रहे हैं, हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। और दूसरा कि हम तुमसे अभाव कहेंगे। क्या कहेंगे? कि द्रव्य में गुण और पर्यायों का अभाव है, गुण भेद का अभाव है, ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे? समय सार में दृष्टि के विषय में यही आचार्य अमरचंद्र देव गुण भेद का अभाव करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो तुम ये अर्थ मत निकाल लेना अत्यंत अभाव है, अर्थात पर्यायों का अभाव ही द्रव्य है, अर्थात पर्यायों के अभाव हो जाने से द्रव्य की सिद्धि होती है, अथवा गुणों का अभाव हो जाने से द्रव्य की सिद्धि होती है। वहां तो सिर्फ इतनी सी बात है, गौण रूपता से। और यहां समझा रहे हैं अतद भाव, अर्थात द्रव्य के अभाव का नाम गुण नहीं है, और गुण और पर्यायों के अभाव का नाम द्रव्य नहीं। पकड़ में ही बात? तो देखो क्या कहा, गुण का अभाव द्रव्य है और द्रव्य का अभाव गुण है, ऐसे लक्षण वाला अभाव सो वह अतद भाव नहीं है। ऐसे लक्षण वाला क्या कहलाता है? अत्यंत अभाव कहलाता है। जहां द्रव्य के अभाव में गुण और गुण के अभाव में पर्याय का अभाव कहें, वो तो अत्यंत अभाव है। और अत्यंत अभाव दो द्रव्यों के बीच में लगता है, एक द्रव्य में घटित नहीं होता है। चूंकि यहाँ एक द्रव्य की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर अतद भाव की बात हो रही है। सो वह अतद भाव नहीं है। अत्यंत अभाव का लक्षण भिन्न है और अतद भाव का लक्षण भिन्न है। ऐसा। अब आगे, यदि ऐसा हो तो, यदि उसको अत्यंत अभाव रूप ऐसा मान लिया जाए तो क्या होगा? तो तीन प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे। पहला दोष, एक द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा, अर्थात द्रव्य नामक द्रव्य अलग हो जाएगा, गुण नामक द्रव्य अलग हो जाएगा, और पर्याय नामक द्रव्य अलग हो जाएगा। और एक द्रव्य में अनेकत्व आ जाएगा, अर्थात जो जैसे धर्म द्रव्य है तो धर्म द्रव्य में भी अनेकत्व हो जाएगा, अधर्म द्रव्य में भी अनेकत्व हो जाएगा। संख्या की अपेक्षा से तो जीव द्रव्य अनेक है ही, परंतु द्रव्य की परिभाषा और द्रव्य का स्वरूप भिन्न, गुण की परिभाषा और स्वरूप भिन्न, अर्थात प्रत्येक गुण अपने आप में एक द्रव्य रूप हो जाएगा और प्रत्येक पर्याय भी अपने आप में एक द्रव्य हो जाएगी। फिर इस लोक में समस्त धर्मों की मान्यता वाले जीव सत्य हो जाएंगे। जैसे क्षणिकवादी बौद्ध वे सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। क्या समझे? गुणवादी अद्वैत ब्रह्मवादी वो सब सम्यक दृष्टि स्वीकार किए जाएंगे, और समस्त निश्चयभाषी भी सम्यक दृष्टि ही माने जाएंगे, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाएगा। निश्चयभाषियों का द्रव्य कैसा होगा? जिसमें गुण और पर्याय होती ही नहीं है। पर्यायवादियों का द्रव्य कैसा होगा? जिसमें द्रव्य और गुण होते ही नहीं है। गुणवादियों का द्रव्य कैसा होगा? जिसमें द्रव्य का और गुण पर्यायों का स्वरूप होता ही नहीं, अर्थात जो समवाय को द्रव्य मानते हैं वे भी सत्य हो जाएंगे।
बात समझ में नहीं आ रही? और षष्ठी का स्वरूप कैसा हो जाएगा? संख्यात, मतलब द्रव्य का कोई एक निश्चित स्वरूप सिद्ध हो सकता नहीं है। एक निश्चित स्वरूपा द्रव्य रहेगा नहीं, एक निश्चित स्वरूप वस्तु का स्वरूप रहेगा नहीं, और द्रव्य में अनेकत्व आ जाएगा, अर्थात अनेक प्रकार के द्रव्य। अब ये अनेक प्रकार का द्रव्य है, एक प्रकार का द्रव्य है? अब ये थोड़ा सा समझो ध्यान से, ध्यान से समझना। अभी अपने पास एक प्रकार का द्रव्य है या अनेक प्रकार का द्रव्य? जैन दर्शन में एक प्रकार एक का द्रव्य अनेक, है या अनेक एक प्रकार का द्रव्य है? एक हाँ, एक अनेक आत्मा, अनेकात्मक तो है, पर द्रव्य कितने प्रकार के हैं? एक ही, एक एक। एक हाँ, प्रकार का। द्रव्य का प्रकार एक है। क्या समझे? उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्य और सत द्रवस्य लक्षणम। पकड़ में ही बात। एक परिभाषा है द्रव्य की अपने पास, एक प्रकार का द्रव्य। अब उस द्रव्य में 6 भेद हैं। अब प्रकार और भेद में क्या अंतर होता है भैया? कि वही अंतर होता है जो पृथकत्व और अन्यत्व में होता है। क्या समझे? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? प्रकार और भेद में क्या अंतर होता है? कि प्रकार और भेद में वही अंतर होता है जो प्रकृत प्रकृतव और अन्यत्व में होता है ना? द्रव्य एक प्रकार का है, उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्तम और सद द्रव्य से लक्षणम, अर्थात द्रव्य का लक्षण उत्पाद व ध्रुव युक्त है, ये एक प्रकार का द्रव्य है। लेकिन ऐसा माने कि द्रव्य कुछ भिन्न है, गुण कुछ भिन्न है और पर्याय कुछ भिन्न है, तो द्रव्य की परिभाषा क्या बनेगी? उत्पाद युक्त द्रव्य लक्षणम, व युक्त द्रव्य लक्षणम। समझ में बात है ना? उत्पाद व और ध्रुव, ध्रुव युक्त लक्ष्य द्रव्य लक्षणम, और त्रिप्रकारम द्रव्य लक्षणम। सो ये द्रव्य सत, ऐसा ऐसे परिभाषा बनती चली जाएगी, और क्या बनेगा कि एक लोक में द्रव्य ऐसा है जो उत्पाद स्वरूप है, लोक में एक द्रव्य ऐसा है जो वय स्वरूप है, और लोक में एक द्रव्य ऐसा है जो ध्रुव स्वरूप है। और तुम कौन से द्रव्य के उपासक हो? कि हम वह द्रव्य के उपासक हैं, हम उत्पाद द्रव्य के उपासक हैं, हम ध्रुव द्रव्य के उपासक हैं। कुछ बात समझ? मैंने कुल मिला के द्रव्य की एक निश्चित परिभाषा, एक निश्चित स्वरूप, एक निश्चित लक्षण रहेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा। अब जब द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा तो धर्मों में भी अनेकत्व आ जाएगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? क्योंकि धर्म किसे कहते हैं? धर्म तो कहती ही वस्तु के स्वभाव को है, और जब वस्तु अनेक होगी तो धर्म भी अनेक होंगे। कुछ बात समझ में नहीं या नहीं समझ में आई? है ना? अब अभी अपने पास 6 प्रकार के द्रव्य हैं भैया, कि हाँ 6 प्रकार के द्रव्य हैं, बिल्कुल ठीक बात है, 6 भेद है ना। लेकिन 6 के 6 द्रव्यों का लक्षण एक ही है, उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्तम, वो द्रव्य का लक्षण है। समझे नहीं समझे? फिर प्रत्येक द्रव्य में जो हम भिन्नता स्थापित करते हैं वो उनके स्वभाव की अपेक्षा से करते हैं, कि सभी जीव द्रव्य एक समान होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसे गुणों वाले होंगे, है ना? और ऐसे ही सभी पुद्गल द्रव्य एक जैसे गुणों वाले होंगे, धर्म अधर्म समान गुण वाले होंगे, अर्थात अपने अपने गुण वाले होंगे। इसी प्रकार से अन्य द्रव्यों में हमें समझना चाहिए। ये अर्थ समझ में ना, अनेकत्व आ जाएगा, मैंने द्रव्य अनेक प्रकार के हो जाएंगे। कि अभी भी तो अनेक प्रकार के, कि अभी अभी अनेक प्रकार के नहीं है? अभी तो सभी द्रव्यों का एक लक्षण है, उत्पाद व ध्रुव, गुणों की अपेक्षा से नहीं, द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से, है ना? अब दूसरी बात, उभय शून्यता, अर्थात दोनों का अभाव हो जाएगी। मैंने उभय शून्यता हो जाएगी, अर्थात दोनों का ही अभाव हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, आंख को शरीर से अलग कर दिया जाए तो आंख का क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही गुणों के को द्रव्य से भिन्न कर देने पर गुणों का क्या अस्तित्व है? कि गुणों का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और द्रव्य का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि गुणों का समूह ही द्रव्य है, और जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं सो ही गुण है। और जब गुणों को द्रव्य में से अलग कर दिया जाएगा, यानी इंद्रियों को देह में से अलग कर दिया जाए, आंख अलग कर दो, कान अलग कर दो, नाक अलग कर दो, स्पर्शन अलग कर दो, अब शरीर कहाँ है? कहीं नहीं है। और इंद्रिया कहाँ है? तो इंद्रिया भी कहीं नहीं है। समझे नहीं समझे? आंख का कार्य है देखना, जो देखे सो आंख। क्या कहा? जो देखे सो आंख, और जो ना देखे, क्या समझे? पकड़ में आई? चित्र में आंख बना दो तो लोग में उसको कहेंगे तो आंख, परंतु वो देखने का कार्य करेगी क्या? वो देखने का कार्य तो नहीं करेगी। स्पर्शन, अर्थात जो अपना विषय स्पर्शन का विषय बनाए, सो स्पर्शन। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? है ना? तो ऐसा ही यहाँ कहते हैं कि जब द्रव्य में से गुण अलग हो जाएंगे और गुण में से द्रव्य अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उभय शून्यता, अर्थात दोनों ही शून्य को प्राप्त हो जाएंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। पहले में क्या कहा? द्रव्य का अनेकत्व लक्षण हो जाएगा,
जो कि संभव नहीं है। दूसरा, द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा, गुण भी नहीं बचेंगे, द्रव्य भी नहीं बचेंगे, ना पर्याय बचेगी, क्योंकि गुणों के परिणमन का नाम ही पर्याय है। पर्याय दो प्रकार के, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। तो जब द्रव्य नहीं और गुण नहीं तो पर्याय किस बात की, दोनों का अभाव हो जाएगा। और तीसरा लक्षण कि अपोह रूपता आ जाएगी। अब ये थोड़ा सा बस इसको समझने में आपको बुद्धि लगानी है, दो तो बड़े सरल हैं। अब ये अपोह रूपता क्या होती है, देखो अपोह रूपता कहते हैं नास्ति परक भाव को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा शक्कर किसे कहते हैं, शक्कर क्या है, क्या प्रश्न है, शक्कर क्या है, तो आपने उत्तर दिया कि शक्कर नमक नहीं है। क्या कहा, शक्कर नमक नहीं है। अब ये उत्तर सही है या गलत है कि उत्तर तो सही है, लेकिन मात्र नमक नहीं है कह देने से शक्कर की क्या सिद्धि होगी, कि कोई सिद्धि नहीं होगी। ऐसे ही वस्तु में उपहो रूपता आ जाएगी, अर्थात कि कोई ये कहे कि द्रव्य क्या है, कि गुण नहीं है, और गुण क्या है, कि द्रव्य नहीं है। अर्थात नास्ति परक परिभाषाओं से या नास्ति परक बातों से वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि संभव नहीं है। घट क्या है कि पट नहीं है, पट क्या है कि घट नहीं है। घटाभाव सो पटाभाव, मतलब घट माने घड़ा और पट माने कपड़ा। तो किसी ने पूछा घट क्या है, तो बोले पटाभाव, अर्थात पट नहीं है। और पट क्या है कि घटाभाव, कि वो घट नहीं है। तो ना घट की सिद्धि होगी ना पट की सिद्धि होगी। पकड़ में ही बात, किसे कहना घट और किसे कहना पट, उठा पटक नहीं। घटपट माने घड़ा कपड़ा, समझे नहीं समझे, कि घड़ा क्या है कि कपड़ा नहीं है, तो फिर कपड़ा क्या है कि वो घड़ा नहीं है। क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया नहीं आया। तो बोले ये इससे वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। वस्तु की सिद्धि तो उसके अस्थि परक अस्तित्व भाव से होती है ना। नास्ति परक नास्तित्व भाव से नहीं होती है। वस्तु में नास्तित्व गुण भी होता है, नास्ति विरुद्ध धर्म भी होता है, नास्ति परक भाव भी होता है, परंतु वस्तु की सिद्धि तो अस्ति नास्ति भाव से होती है, नास्ति भाव मात्र से नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, उपहो रूपता आ जाएगी, अर्थात जगत में बस नास्ति नास्ति परक को ही वस्तु समझना पड़ेगा। कि हम पूछेंगे बच्चा पूछेगा मम्मी नमक क्या है, तो शक्कर नहीं है। तो सीधा प्रश्न है फिर शक्कर क्या है, कि नमक नहीं है। तो उत्तर तो प्राप्त होगा ही नहीं, कि वो क्या है या कोई जान पाएगा नहीं। माना द्रव्य क्या है कि गुण नहीं है, गुण क्या है कि द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य के स्वरूप को कभी कोई जान नहीं पाएगा कि वो है क्या। आई बात समझ में, नहीं समझ में? तो ये तीन लक्षण समझ में आ गए, बिल्कुल सरल है, कोई मुश्किल है, ये लग रहा है मुश्किल नहीं ना। तो बिल्कुल सिंपल से ये तीन लक्षणों का स्वरूप 108 नंबर की गाथा में कहते हैं कि एक द्रव्य में अनेकत्व रूपता आ जाएगी, एक द्रव्य में उभय शून्यता आ जाएगी, और एक द्रव्य में उभय रूपता आ जाएगी। इस प्रकार से तीन दोष आते हैं कब, जब हम इस प्रकार से समझेंगे कि गुण और द्रव्य के बीच में अभाव, अत्यंत अभाव के स्वरूप को ही हमने अतद भाव समझ लिया। तो अतद भाव भिन्न है और अत्यंत भाव भिन्न है। अतद भाव अभाव का एक स्वरूप तो है, परंतु वो अभाव ऐसा अभाव नहीं है जैसा लोक में अभाव का स्वरूप है, नहीं होना। यहां तो नहीं होने का अर्थ बस इतना ही है कि द्रव्य है सो गुण नहीं है, गुण है सो द्रव्य नहीं है, और गुण है सो कैसे है, द्रव्य है सो कैसा है। द्रव्य का स्वरूप ज्ञात है, गुण का स्वरूप ज्ञात है, और पर्याय का स्वरूप ज्ञात है। इनमें प्रदेश भिन्नता नहीं, स्वरूप भिन्नता है, बस। पकड़ो ये बात, है ना ऐसा। तो देखो इसी को समझाते हैं, बस अब इसी का डिटेल करेंगे। द्रव्य का अभाव गुण है और गुण का अभाव द्रव्य है, ऐसा मानने पर प्रथम दोष इस प्रकार आएगा। पहला दोष किस प्रकार आएगा, जैसे चेतन द्रव्य का अभाव अचेतन द्रव्य है। चेतन है सो अचेतन नहीं है, ये तो सभी को पता है ना। और अचेतन द्रव्य है सो चेतन द्रव्य नहीं है। तो जैसे दो द्रव्यों के बीच में अभाव समझते हैं हम, समझ में आता है ना, अत्यंत अभाव समझ में आता है दो द्रव्यों के बीच में। तो दो द्रव्यों के बीच वाला अभाव यदि तुम एक द्रव्य में लगाओगे तो क्या गड़बड़ होगी, समझ में या नहीं तांटी जी, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। आत्मा है सो शरीर नहीं है, शरीर है सो आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर और आत्मा के लक्षण भिन्न भिन्न है। अब ये क्या है, ये अत्यंत अभाव है। इस अत्यंत अभाव को यदि तुमने एक द्रव्य यानी कि जीव द्रव्य के भीतर घटित किया तो क्या होगा, तो क्या होगा वो बतलाते हैं।
जैसे पहले समझाएंगे, जैसे अत्यंत अभाव का स्वरूप है। कैसा अत्यंत अभाव का स्वरूप है? कि चेतन द्रव्य है वो अचेतन द्रव्य नहीं है, और जो अचेतन द्रव्य है सो चेतन द्रव्य नहीं है। यदि इस प्रकार अनेक उनके अनेकत्व द्वित्व हैं, उसी प्रकार द्रव्य का अभाव गुण और गुण का अभाव द्रव्य है। इस प्रकार एक द्रव्य के भी अनेकत्व आ जाएगा। बहुत सिंपल सी है। माने क्या हो जाएगा? जैसे एक द्रव्य लोक में चेतन नाम का है, एक द्रव्य लोक में पुद्गल नाम का है, एक द्रव्य लोक में धर्म नाम का है, एक द्रव्य लोक में अधर्म नाम का है, उसी प्रकार द्रव्य एक द्रव्य द्रव्य नाम का हो जाएगा, एक द्रव्य गुण नाम का हो जाएगा, और एक द्रव्य पर्याय नाम का हो जाएगा। और फिर गुणों के जो जो नाम है, प्रत्येक गुणों के नाम का एक द्रव्य हो जाएगा, और फिर प्रत्येक पर्याय के नाम का एक द्रव्य हो जाएगा। और फिर वस्तु स्वरूप की सिद्धि वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि क्षणिक किसका मानोगे? अभाव किसका मानोगे? पर्याय में व्यतिरेक किसका मानोगे? पर्याय का व्यतिरेक होने पर अन्य पर्याय का व्यतिरेक किसका मानोगे? क्योंकि वो तो गुण से भिन्न है। और ध्रुवता किसकी सिद्ध करोगे? और परिणमन किसका सिद्ध करोगे? अस्तित्व किसका सिद्ध करोगे? ऐसे अनेक प्रकार से वस्तु स्वरूप में दोष आता है, जो कि हमने पीछे भली प्रकार से समझा है, उसी का यहाँ पर विस्तार करके समझाते हैं। उसी प्रकार द्रव्य का अभाव गुण और गुण का अभाव द्रव्य है। यदि इस प्रकार एक द्रव्य के भी अनेकत्व आ जाएगा, अर्थात द्रव्य के एक होने पर भी उसके अनेकत्व का प्रसंग आ जाएगा। वास्तव में तो द्रव्य एक है, परंतु प्रसंग कैसा हो जाएगा? जैसे दो द्रव्यों की भिन्नता स्वीकार करते हैं, ऐसे ही एक द्रव्य में तीन स्वरूपों की भिन्नता स्वीकार करने पर द्रव्य का स्वरूप बिगड़ जाएगा, ऐसा। अब दूसरा लक्षण, यदि उभय शून्य तो माना जाए तो क्या होता है? अथवा उभय शून्य तो स्वरूप दूसरा दोष इस प्रकार आता है, जैसे स्वर्ण का अभाव होने पर स्वर्णत्व का अभाव हो जाता है ना? दूध में से सफेद सफेद निकाल दो तो दूध कहाँ बचेगा? शक्कर में से मिठास निकाल दो तो शक्कर कहाँ बचेगी? समझ बात? हल्दी में से पीलापन निकाल दो तो हल्दी कहाँ बचेगी? पकड़ में बात? पानी में से H2 है ना, तो H2 निकाल दो, हाइड्रोजन निकाल दो तो पानी कहाँ बचेगा? शरीर में से इंद्रिय निकाल दो तो शरीर कहाँ बचेगा? ऐसे ही द्रव्य में से गुणों को अलग कर दो तो द्रव्य कहाँ बचेगा? तो क्या कहते हैं, जैसे स्वर्ण का अभाव होने पर स्वर्णत्व का अभाव हो जाता है, यानी कि सोने में से जो पीला पीला स्वर्णत्व भाव है उसको अलग कर दिया जावे तो स्वर्ण का कोई सद्भाव रहता नहीं है। और स्वर्णत्व का अभाव होने पर स्वर्ण का अभाव हो जाता है, यानी कि गुणों का अभाव होने से द्रव्य का ही अभाव हो जाता है। इस प्रकार उभय शून्यता हो जाती है। ना तो गुणों का सद्भाव रहता है, न द्रव्य का सद्भाव रहता है। द्रव्य से अलग गुण नहीं और गुण से अलग द्रव्य नहीं। इंद्रियों से भिन्न कुछ शरीर नहीं, शरीर से भिन्न कुछ इंद्रियां नहीं। शक्कर से भिन्न मिठास नहीं, मिठास से भिन्न शक्कर नहीं। मिठास निकालने पर मिठास और शक्कर दोनों का अभाव, इंद्रियां निकालने पर इंद्रिया और शरीर दोनों का अभाव, प्रदेश निकालने पर देश और प्रदेश दोनों का अभाव, ऐसे ही गुण निकाल देने पर गुण और द्रव्य दोनों का अभाव हो जाता है। उसी प्रकार द्रव्य का अभाव होने पर गुण का अभाव और गुण का अभाव होने पर द्रव्य का अभाव हो जाएगा। इस प्रकार उभय शून्यता अर्थात दोनों में शून्यता हो जाएगी। उभय, उभय माने दोनों, अर्थात द्रव्य तथा गुण दोनों का अभाव का प्रसंग आ जाएगा। ठीक। अब तीसरा, अथवा उपय रूपता नामक तीसरा दोष इस प्रकार है। उपय रूपता क्या है? नास्ति परक, नकारात्मक। कि हम पूछेंगे द्रव्य क्या है तो आप बोलोगे गुण नहीं है, तो गुण समझा दो, गुण किसे कहते हैं तो आप कह दोगे द्रव्य नहीं है। कि द्रव्य गुण क्या है? कि पर्याय नहीं है। तो पर्याय क्या है? कि द्रव्य गुण नहीं है। तो नहीं है नहीं है नहीं है, ये किसी चीज का उत्तर नहीं होता है। कुछ होगा भी या नहीं होगा, या सिर्फ नहीं है नहीं है ही होगा। समझ में बात? नहीं समझ में? वस्तु कुछ है या मात्र नहीं है? नहीं है तो कुछ वस्तु नहीं है ना? तो वही बात आ जाएगी ना, कि वस्तु का असली नाम हो जाएगा नहीं है। ओरिजिन क्या हो जाएगा? वस्तु का नहीं है। और नहीं है से वस्तु की उत्पत्ति समझनी पड़ेगी, माने शून्य को वस्तु मानना पड़ेगा और शून्य से ही वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या ये संभव है? कि संभव नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? उपह शून्यता, उपह रूपता। उपह रूपता नामक तीसरा दोष इस प्रकार आता है। किस प्रकार? जैसे पटा भाव मात्र ही घट है और घटा भाव मात्र ही पट है। समझ गए? तो देखो, पटा भाव, पट का अभाव, पट माने कपड़े का अभाव, कपड़े का अभाव ही घड़ा है।
ये तो कोई घड़े की परिभाषा नहीं हुई। और घड़े का अभाव ही कपड़ा है, ये तो कोई कपड़े की परिभाषा नहीं हुई, है ना। ऐसे ही द्रव्य का अभाव ही गुण है, और गुण का अभाव ही द्रव्य है। ऐसे तो वस्तु स्वरूप समझ में आएगा नहीं। तो कहते हैं जैसे पटाभाव मात्र ही घट है और घटाभाव मात्र ही पट है, अर्थात वस्त्र के केवल अभाव जितना ही घट है और घट के केवल अभाव जितना ही वस्त्र है। माने घट है सो वस्त्र नहीं है, वस्त्र है सो घट नहीं है, लेकिन घट और वस्त्र का अस्तित्व क्या है सो किसी को पता ही नहीं। इस प्रकार दोनों के उपरूपता है। उसी प्रकार द्रव्य भाव मात्र ही गुण और गुण अभाव मात्र ही द्रव्य होगा। इस प्रकार इनमें भी, द्रव्य गुण में भी उपरूपता आ जाएगी, अर्थात केवल नकार रूपता का प्रसंग आ जाएगा। मैंने नास्ती भाव से ही वस्तु को, स्वरूप को समझाना पड़ेगा, जो कि संभव ही नहीं है ना। इसलिए द्रव्य और गुण का एकत्व अशून्यत्व, कैसा, द्रव्य और गुण का जो एकत्व है वो कैसा है, शून्य नहीं है, अशून्यत्व है ना। और अनुपहोत चाहने वालों को यथोक्त ही, अर्थात जो द्रव्य को अशून्यत मानते हैं, चाहते हैं, यानी उसके अस्तित्व की सिद्धि करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें नकारात्मक उत्तर ना मिले, हमें तो ये समझ में आए कि वो क्या है, हमें तो ये समझ में आए कि वो क्या है। तो क्या कहते हैं, यथोक्त ही अतद्भाव मानना चाहिए। तो उन्हें अतद्भाव का स्वरूप भली प्रकार से समझना चाहिए। देखो एक एग्जांपल सुनो। आप सबने स्वर्ग देखा है कि पिछले जन्म में कभी देखा होगा, इस जन्म में नहीं देखा है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा स्वर्ग हमने नहीं देखा है। देखना चाहते हो, है अरे मरना नहीं पड़ेगा, जीते जी दिखाएंगे, घबराना नहीं है। कि लोक में तो कहावत है ना, मरे पीछे स्वर्ग होता है, उसके बिना तो होता ही नहीं। तो जैसे किसी ने पूछा स्वर्ग है, तो बोले हाँ है। बोले क्या है, बोले ये जो संसार है ना, ये संसार नहीं है। क्या कहा, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग क्या है, ये संसार नहीं है। तो क्या उत्तर मिला आपको, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। इससे तो स्वर्ग की कोई सिद्धि नहीं हुई। और संसार क्या है, कि वो स्वर्ग नहीं है। कि भैया हमें तुम्हारा ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए, क्या समझे। है ना। तो कुछ है, यह बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं आती, वो समझ में नहीं आती है। एक बार एक पंडित जी सभा में चरणान योग का व्याख्यान कर रहे थे, तो अभक्ष की व्याख्या कर रहे थे। ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा बता रहे थे। तो एक अम्मा जी खड़े होके बोली कि भैया कुछ खावे की भी लिखी है, या बस नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए की लिखी है, क्या समझे। पकड़ में बात नहीं पकड़ में। अरे क्या नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, कुछ खा भी सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, मैंने ऐसी नकारात्मकता हो जाएगी कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इससे किसी के सद्भाव की सिद्धि होती नहीं है। सद्भाव की सिद्धि तो है से ही होती है, अस्तित्व से ही होती है। जैसा कि 107 नंबर की गाथा में बताया ना, अस्तित्व से द्रव्य अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। क्यों, क्योंकि अस्तित्व ही वस्तु की सिद्धि का नियामक कारण है। पहले है ये सिद्ध होगा, फिर वो कैसा है ये तो बात बाद की है। पकड़ में बात नहीं पकड़ में। ये सुना ना लोक में कि पप्पू डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। इस झगड़े का सुलटारा कैसे हुआ, है ना। पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे रात को 2 बजे, खूब घमासान हो गया, पड़ोसी इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ। कि वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, और वो पत्नी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा डॉक्टर इंजीनियर बने। तो पड़ोसियों ने फैसला किया कि भाई आप बेटे से पूछो वो क्या बनना चाहता है। तो बोले अभी शादी को तो 2 महीने हुए, बेटा तो अभी हुआ ही नहीं। क्या, बेटा तो अभी हुआ ही नहीं। तो ऐसी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि नहीं है कि सिद्धि, वो क्या होगा और क्या नहीं होगा ये कैसे संभव है, वो तो संभव ही नहीं है। ऐसे द्रव्य है या नहीं है, इसकी सिद्धि आप इस बात से नहीं कर सकते कि वह यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। वो कुछ अपने आप में है या नहीं है, अपने आप में है ना। तो पहले उसके अस्तित्व की सिद्धि होती है, उसी से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। नकारात्मक भाव से तो अनुपरूपता ही मात्र होती है। और जिन्हें वस्तु का अनुपरूप नहीं चाहिए, जिन्हें वस्तु की शून्यता नहीं चाहिए,
उन्हें अतत भाव के स्वरूप को भली प्रकार से समझना चाहिए कि वो अतत भाव अभाव नहीं है, उस रूप ना होना ही मात्र है, बस। समझ में बात नहीं समझ में? ऐसा कि द्रव्य है, गुण है और पर्याय है, तीनों के प्रदेश अभिन्न है। एक द्रव्य में द्रव्य स्वरूप भिन्न है, गुण स्वरूप भिन्न है और पर्याय स्वरूप भिन्न है। अन्वय सो द्रव्य, व्यतिरेक सो पर्याय, ऐसा उस द्रव्य का स्वरूप है। आई बात समझ में? ऐसा। अब इस भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्यवृत्ति टीका में कहते हैं। अब तात्पर्यवृत्ति टीका में गाथा क्रमांक 118 हो जाती है। 108 नंबर की जो गाथा है, ये 118 गाथा में कन्वर्ट हो जाती है। और आचार्य जयसेन देव समझाते हैं कि 297 नंबर का पेज 297। अब गुण गुणी में प्रदेश भेद के निषेध से, अर्थात उनमें प्रदेश भिन्नता नहीं है। गुण गुणी, गुण माने जो द्रव्य में पाए जाते हैं और गुणी माने द्रव्य। ठीक है ना? तो गुण गुणी में प्रदेश भेद के निषेध से उसी संज्ञादि भेद रूप अतद भाव को दृढ़ करते हैं। क्या हम कि अतद भाव का अर्थ अत्यंत अभाव नहीं है, ये लिखा है इस लाइन के अंदर। अत्यंत अभाव अर्थात प्रदेश भिन्नता, और अतद भाव अर्थात कि एक ही प्रदेश में स्वरूप भिन्नता। ज्ञान है सो दर्शन नहीं है, दर्शन है सो सुख नहीं है, सुख है सो वीर्य नहीं है। आंख है सो कान नहीं, आंख है वो कान नहीं है, कान है वो नाक नहीं है, नाक है वो मुंह नहीं है। लेकिन आंख है, कान है, नाक है, और ये सब एक शरीर के अवयव हैं, अर्थात एक देह के अंग हैं। देह इनसे अलग नहीं है और ये देह से अलग नहीं है। ऐसा, ऐसे गुण द्रव्य से अलग नहीं है और द्रव्य गुणों से अलग नहीं है। ऐसा होने पर भी द्रव्य जो है वो गुण नहीं है, जो गुण है वो द्रव्य नहीं है। ठीक है ना? और इन दोनों में प्रदेश भिन्नता नहीं, अतद भाव अभाव है। ऐसा तात्पर्य वृत्ति। जम दब्बम तन गुणों, तनन गुणों अर्थात जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। अब आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य जयसेन देव सिद्ध भगवान के ऊपर घटित करके इसको बतलाते हैं उदाहरण के रूप में। जो मुक्त जीव द्रव्य है, मुक्त जीव द्रव्य अर्थात जो सिद्ध भगवान है, वह शुद्ध सत्ता गुण नहीं है, अर्थात मात्र सत्ता गुण मात्र हो, ऐसा तो नहीं है। कि है, सिद्ध भगवान क्या है? कि है, कि है तो सही, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या है? कि वो तो है, कि है मात्र नहीं है। क्या कहा? है मात्र नहीं है। अगर वो है तो उनका एक स्वरूप भी है। सिर्फ इतना नहीं कि है तो है भर से नहीं। पकड़ में आती है ना? बात पकड़ में आती है ना? वो कैसा है ये स्वरूप आपको बतलाना पड़ेगा। तो कहते हैं जो मुक्त जीव द्रव्य है वह शुद्ध सत्ता गुण नहीं है, मात्र उसका अस्तित्व है। ऐसा मुस्लिम धर्म में माना जाता है। अल्लाह है तो बोले कैसा है? तो कहते हैं उसके आंख नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन आंख भी है, नाक भी है, मुंह भी है, हाथ भी है, पाँव भी है। बोले कैसा संभव है? तो बोले उस सृष्टि की रचना करिए ना, इसलिए हाथ है, लेकिन हाथ नहीं है, मैंने उसका तुम कोई चित्र नहीं बना सकते। तो किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे संभव है? तो मालूम उन्होंने क्या तर्क दिया? बोले कुर्सी है, बोले हाँ है। बोले कुर्सी के पाँव होते हैं? कुर्सी के पाँव होते हैं या नहीं होते हैं? यहाँ होते हैं। तो क्या इन्हें पाँव कहते हैं? कुछ बात समझ नहीं? मैंने कुर्सी भी है, उसके पाँव भी हैं और उसके पाँव नहीं भी है। समझे? ऐसे अल्लाह भी है, उसके हाथ पाँव भी हैं, लेकिन उसके हाथ पाँव भी नहीं है। आती है वो समझ में? तो मैंने वो फिर बोले अल्टीमेट वो है क्या? तो बोले वो है, बस है। तो कहते हैं मात्र है, सत्ता। सत्ता मात्र कोई स्वरूप नहीं होता है। अगर किसी की सत्ता होती है तो उसका स्वरूप कैसा है ऐसा भी होता है। तो आचार्य क्या कहते हैं? जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, अर्थात जो मुक्त जीव द्रव्य है वह शुद्ध सत्ता गुण नहीं है, अर्थात मात्र अस्तित्व ही हो ऐसा नहीं है। यदि उसका अस्तित्व है तो उसका एक स्वरूप भी है। ऐसा मुक्त जीव द्रव्य शब्द से शुद्ध सत्ता गुण वाच्य नहीं होता है, ऐसा अर्थ है। पकड़ में ही बात? कि वो
बस इतना कह देने भर से सिद्धों के स्वरूप का स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है। कि आपने कह दिया कि उनकी सत्ता है और शुद्ध है, ऐसा वाच्य ऐसा शब्द आपने कह दिया तो उससे सिद्धों का स्वरूप प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। यदि सिद्धों का स्वरूप प्रकट करना है तो आपको उनका स्वरूप भली प्रकार से बतलाना पड़ेगा कि ज्ञान उनका लक्षण है, अनंत गुणात्मक है, जानन भाव से जानने में आते हैं, अनुभूति स्वरूप है, सुख आदि भाव का निरंतर भोग करने वाले हैं, केवल ज्ञान आदि गुणों वाले हैं, आदि आदि। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। आठ अवयवादि गुण प्रकट होते हैं, अवयवाद आदि 8 गुण प्रकट होते हैं, संसार के अभाव स्वरूप है ना, ऐसा उसका स्वरूप समझाना पड़ेगा। आपने कह दिया शुद्ध सत्ता है, बस। अब शुद्ध सत्ता मात्र क्या है, क्या होती है शुद्ध सत्ता, किसी को नहीं पता। समझे नहीं समझे? विष्णु के स्वपन जैसा नहीं। आ रही है बात समझ में, नहीं समझ आ रही है? ये बहुत ध्यान से समझना। स्वपन नहीं, स्वपन की सत्ता है या नहीं है? बोलो, स्वपन की सत्ता है या नहीं है? ज्ञान है में ना, है। सपन है, हाँ। वो भी गेय है। हाँ आज पंडित, हाँ गुरुदेव ने समझाया स्वपन की सत्ता है, अस्तित्व है, ज्ञान में उसका अस्तित्व है ना। लेकिन द्रव्य का अस्तित्व स्वपन जैसा अस्तित्व नहीं है। समझे नहीं समझे? जैसा स्वपन का अस्तित्व है, ऐसा द्रव्य का अस्तित्व हो, ऐसा द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। कि आपने सिद्ध भगवान है तो कैसे है, कि शुद्ध सत्ता स्वरूप है सो सिद्ध है, बस। बोली इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या लिखा? मुक्त जीव द्रव्य यानी कि सिद्ध भगवान शब्द से शुद्ध सत्ता गुण वाच्य नहीं होता है। मात्र ऐसा कह दिया कि सिद्ध है, या मात्र ऐसा कह दिया कि शुद्ध सत्ता है, ना तो शुद्ध सत्ता का स्वरूप समझ में आएगा, ना सिद्धों का स्वरूप समझ में आएगा। ऐसा अर्थ है ना। आगे, जो भी गुण है वह परमार्थ से तत्व या द्रव्य नहीं है। तत्व या द्रव्य नहीं है, तत्व माने पर्याय नहीं है, द्रव्य माने द्रव्य नहीं है। तत्व पर्याय वाचक भी होता है, तत्व का एक अर्थ पर्याय भी होता है, ठीक है ना। वो कहते हैं तत्व तो पर्याय भी नहीं कि तत्व को कहते हैं, ऐसा कुछ अर्थ करते हैं ना। 7 तत्वों में जीव तत्व माने पर्याय बिना का तत्व, ऐसा ऐसा कुछ अर्थ करते हैं। लेकिन ऐसा वो वास्तव में अर्थ नहीं है। देखो इतनी सी बात समझो, शब्द ना दो वाचक भाव वाले होते हैं, एक तो व्याकरण वाचक भाव वाले होते हैं, एक भाववाचक भाव वाले होते हैं। बात समझ में नहीं? एक व्याकरण वाचक, एक भाववाचक, है ना। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है कि भाववाचक ज्यादा चलता है, व्याकरण वाचक नहीं चलता है। यहाँ रोज नए शब्दों का जन्म होता है, मालूम है? उत्तर भारत में रोज नए शब्दों का जन्म होता है। उस वस्तु को कुछ भी कह दिया जाता है और सब समझ जाते हैं कि क्या कह रहे हैं। अब मैं उसका उदाहरण अभी दे नहीं पा रहा हूँ, मेरे माइंड में तो बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन उसके कुछ भी उल्टे सीधे नाम रख दिए जाते हैं और समझने वाले सब समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है। अब ये बात जो ठेठ उत्तर प्रदेश के होंगे ना, वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है जो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, कि जैसे कहीं लिखा तत्व, कहीं लिखा द्रव्य और कहीं लिखा पदार्थ, ऐसे 3 शब्द लिखे ना। कहीं लिखा वास्तव, कहीं लिखा निश्चय, है ना, ऐसा लिखा। तो व्याकरण की दृष्टि से वास्तव और निश्चय में अंतर होता है। वस्तु स्वरूप को बतलावे वो वास्तव, और वस्तु के एक पक्ष को बतलावे सो निश्चय। नहीं, क्योंकि वो नय का भेद है, ऐसा एक अर्थ भी होता है। लेकिन साधारणतः वे एकार्थवाची हो, ऐसा भी होता है। क्या कहा? नहीं समझे? एकार्थवाची हो माने जहां द्रव्य कहना है वहां तत्व भी कह सकते हैं, वहां पदार्थ भी कह सकते हैं, वहां द्रव्य भी कह सकते हैं, उससे कोई अर्थ बदल जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ज्ञान में यदि वस्तु स्वरूप भली प्रकार से समझ में आ गया तो अब आप उस द्रव्य को द्रव्य कहते हैं, तत्व कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ऐसा कहने से उसके स्वरूप में कुछ बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात क्यों कही? ये बात इसलिए कही कि यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाते समय कि द्रव्य सो गुण नहीं, गुण सो पर्याय नहीं, पर्याय को तत्व ऐसा कह रहे हैं। और मूल गाथा में भी पर्याय को तत्व लिखा है, देखो पढ़ लो एक बार, देखो ये लिखा, जे दवम तनन गुणो, जो द्रव्य है वो गुण नहीं है ना, आचार्य कुंद कुंदेव लिख रहे हैं। और जो वी गुणो सो न तच्च मत्थादव, अर्थात तच्च माने, तच्चम माने
अब तच्चम का हिंदी शब्द होता है तत्व, लेकिन यहाँ कहना चाहते हैं कि जो द्रव्य है सो गुण नहीं है और जो गुण है सो तो पर्याय नहीं है। सिंपल, पकड़ में ही बनी। माने पदार्थ में, अर्थ में, स्वभाव में, पदार्थ में जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, गुण है सो पर्याय नहीं है। ये पहली लाइन का ये अर्थ है। मत्थादौ, देखो जो पदार्थ नाम है वो तीनों का है, द्रव्य को भी पदार्थ कहते हैं, गुण को भी पदार्थ कहते हैं, पर्याय को भी पदार्थ कहते हैं। ये आचार्य अमृतचंद्र देव कुंद देव आपको स्पष्टता समझा चुके हैं पिछली गाथाओं में, आप सबने भली प्रकार से सीखा समझाइए उसको। अब यहाँ क्या कहते हैं कि जो पदार्थ है, न तच्च मत्थादौ, मत्थादौ अर्थात अर्थ कहो या पदार्थ कहो, पदार्थ जो पदार्थ है वह उसमें क्या क्या नहीं है कि जो गुण है, जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, जो गुण है वो तच्च तत्व यानी कि पर्याय नहीं है। आई बात समझ में। और उसी का अनुकरण यहाँ आचार्य जयसेन देव देखो यहाँ कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, जो भी गुण है वह परमार्थ से तत्व या द्रव्य नहीं है। ठीक है ना, तत्व या द्रव्य नहीं है। अब इसके दो अर्थ हो गए, देखो तत्व या द्रव्य नहीं है, पर तुम तत्व कहो या द्रव्य को, बात तो एक ही है। क्योंकि तत्व में गुण भेद का अस्वीकार तुम करते हो, लेकिन यहाँ तो तत्व में गुण नहीं है ऐसा कह रहे हैं, यानी कि गुण भेद स्वीकार कर रहे हैं, उस रूप नहीं है, है ना। और उसका एक अर्थ पर्याय ऐसा भी निकलता है। देखो क्या कहते हैं, जो भी गुण है वह परमार्थ से तत्व या द्रव्य नहीं है। जो शुद्ध सत्ता गुण है वह मुक्त जीव द्रव्य नहीं है। अर्थात जो एक गुण है ना, अस्तित्व गुण से चली थी ये परिभाषा चल रही है अतद् भाव आदि की। तो जो गुण है ये शुद्ध सत्ता गुण की अपेक्षा से समझा रहे हैं कि जो गुण है वो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है वो गुण नहीं है। माने आप द्रव्य का को कि द्रव्य की परिभाषा ये नहीं बना सकते कि वो है, बस ऐसी द्रव्य की कोई परिभाषा बनने वाली नहीं है। ये बात तो पक्की है कि द्रव्य है, लेकिन है भर कहने से तो द्रव्य की सिद्धि होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि द्रव्य है भर नहीं है, मतलब गुण मात्र नहीं है, और गुण है वो द्रव्य भर नहीं है। द्रव्य का अपना स्वरूप है, गुणों का अपना स्वरूप है, और पर्यायों का अपना स्वरूप है। द्रव्य में गुण भी है और पर्याय भी है, लेकिन द्रव्य गुण रूप नहीं है और गुण पर्याय रूप नहीं है, ऐसा समझाना है। तो कहते हैं जो शुद्ध सत्ता गुण है वह मुक्त जीव द्रव्य नहीं है, और शुद्ध सत्ता शब्द से मुक्त जीव द्रव्य वाच्य नहीं होता है, ऐसा अर्थ है। माने गुण भर कह देने से, सत्ता भर कह देने से किसी भी द्रव्य की स्वरूप की सिद्धि होने वाली नहीं है। यह कहा हुआ लक्षण वास्तव में अतद् भाव है। हम जो ये लक्षण समझा रहे हैं कि द्रव्य गुण नहीं है, गुण पर्याय नहीं है, ये अतद् भाव का लक्षण है, माने उस रूप ना होना। बस इतनी सी बात हमें समझानी है कि शरीर को सिर्फ आंख है ऐसा नहीं कह सकते, शरीर को बस कान है ऐसा नहीं कह सकते। शरीर है तो आपको उसकी सिद्धि भी करनी पड़ेगी, और शरीर में आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, इसकी भी सिद्धि करनी पड़ेगी। तो ही वो शरीर के, पूरे शरीर के स्वरूप को आप भली प्रकार से जान और समझ सकते हैं। उसी प्रकार द्रव्य है यह भी समझना पड़ेगा, और द्रव्य अनंत गुणात्मक है यह भी समझना पड़ेगा। और अनंत गुणों के स्वरूप से गुणों की भी सिद्धि होती है, और अनंत गुणों के समूह रूप उस एक द्रव्य की सिद्धि भी होती है। उसी से उस वस्तु के स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय संभव है। उक्त लक्षण का क्या अर्थ है, अतद्भाव होने का क्या अर्थ है। गुण गुणी में, गुण और गुणी यानी द्रव्य और गुणों में संज्ञा माने नाम, संज्ञा लक्षण और प्रयोजन आदि भेद होने पर भी प्रदेश भेद का अभाव है। इस कहे गए लक्षण वाला अतद्भाव है, अर्थात प्रदेश का अभाव होने पर भी तीनों में स्वरूप भिन्नता है, इसका नाम ही अतद्भाव है। इसका यह अर्थ है, परंतु सर्वथा अभाव नहीं है, ऐसा यहां निर्देश है कि तुम सर्वथा ही अभाव समझ लो, कि जहां जहां द्रव्य है वहां वहां गुण पर्याय नहीं है, और जहां जहां गुण है वहां द्रव्य और पर्याय नहीं है, ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं समझना। ठीक है ना, क्योंकि दृष्टि के विषय में हम ऐसा ही अर्थ समझते हैं ना कि द्रव्य पर्याय शून्य है ही नहीं, कूटस्थ, ऐसा है ना। तो ऐसा अर्थ नहीं है। ठीक, आगे
सर्वथा अभाव नहीं का क्या अर्थ होता है? उत्तर, जैसे सत्तावाचक शब्द से मुक्त जीव द्रव्य वाच्य नहीं होता है, माने सत्ता है ऐसा कह देने से तो सिद्धों का स्वरूप समझ में नहीं आने वाला किसी को। वैसे ही यदि सत्ता के प्रदेशों द्वारा भी सत्ता गुण से वह भिन्न है, अब यानी कि अस्तित्व गुण अलग हो गया और द्रव्य अलग हो गया, तो फिर किस द्रव्य की हम चर्चा कर रहे हैं ऐसा समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि अस्तित्व के अस्तित्व को द्रव्य से भिन्न समझा है ना। तब जो जिस प्रकार जीव के प्रदेशों से भिन्न पुद्गल द्रव्य भिन्न होता हुआ दूसरा द्रव्य है, उसी प्रकार सत्ता गुण के प्रदेशों से भिन्न मुक्त जीव द्रव्य सत्ता गुण से भिन्न होता हुआ पृथक अन्य ध्रुव द्रव्य रूप प्राप्त होता है। पकड़ में आ गई ना बात? माने गुण अलग हो जाएंगे, गुणों की सत्ता अलग हो जाएगी और द्रव्य की सत्ता अलग हो जाएगी। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सत्ता गुण का रूप पृथक द्रव्य और मुक्त जीव द्रव्य रूप पृथक द्रव्य इस प्रकार दो द्रव्य सिद्ध होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। माने पर्याय द्रव्य हो गई, गुण द्रव्य हो गए और द्रव्य द्रव्य हो गया, ऐसा हो जाएगा, और जो कि ऐसा होता नहीं है। दूसरा दोष यह प्राप्त होता है कि जिस प्रकार स्वर्णत्व गुण के प्रदेशों से भिन्न स्वर्ण का अभाव है, अर्थात मिठास के बिना शक्कर का अभाव है, स्वर्णत्व के बिना स्वर्ण का अभाव है, उसी प्रकार ही स्वर्ण प्रदेशों से भिन्न स्वर्णत्व गुण का भी अभाव है। ठीक है ना। जिस प्रकार सत्ता गुण के प्रदेशों से भिन्न जीव द्रव्य का अभाव है, उसी प्रकार भी मुक्त जीव द्रव्य के प्रदेशों से भिन्न सत्ता गुण का भी अभाव है। अर्थात द्रव्य के अभाव, द्रव्यों के बिना गुणों का अभाव है और गुणों के बिना द्रव्य का अभाव है। इस प्रकार दोनों का ही अभावपना प्राप्त होता है, परंतु ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है, परंतु वस्तु का ऐसा स्वरूप नहीं है। और अंतिम, जिस प्रकार इस मुक्त जीव द्रव्य में संघ्यादि भेदों से भिन्न उसका सत्ता का अतद भाव है, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय में अतद भाव है, उसका तथा सत्ता गुण के साथ, उसका माने द्रव्य का द्रव्य की सत्ता गुण के साथ प्रदेशों का अभेद रूप व्याख्यान किया है। अर्थात द्रव्य से गुणों के प्रदेश भिन्न नहीं होते, ये बात हम आपको बतला चुके हैं। उसी प्रकार सभी द्रव्यों में यथासंभव जानना चाहिए, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। इस प्रकार द्रव्य के अस्तित्व कथन रूप से पहली गाथा पृथकत्व का लक्षण तथा अतद भाव नामक अन्यत्व का लक्षण रूप से दूसरी गाथा और संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि भेद रूप अतद भाव के विशेष कथन रूप से तीसरी गाथा, उसे ही दृढ़ करने के लिए चौथी इस प्रकार द्रव्य गुण के अभेद विषय में युक्ति कथन की मुख्यता से चार गाथाओं द्वारा ये पांचवा स्थल पूर्ण होता है। समझ में बात? माने अतद भाव सर्वथा अभाव रूप नहीं होता है, ऐसा 108 नंबर की गाथा में वस्तु का स्वरूप आचार्य देव हमसे कहते हैं। अब 109 नंबर की गाथा, अब सत्ता और द्रव्य का गुण गुणित्व सिद्ध करते हैं। अर्थात सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है, ऐसा गुण गुणित्वपना हम सिद्ध करते हैं 109 नंबर की गाथा में। सो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरिहंतणं नमो सिद्धणं नमो क्षणं नमो